त्रिभुवन, आ रहा है मजा? बैठ। चल बता अब डील का पूरा किस्सा, और नहीं बताओगे ना तो तुम्हारी कहानी आज यहीं खत्म कर देंगे, बता रहे हैं। जल्दी बकिए, समझे? और बर्फ पे कैसा लग रहा है? चल अब सुग्गा की तरह शुरू हो जा। सुग्गा मतलब समझते हो ना? तोता। चल बता। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे पराग भैया, अब पगला गए हो का? बाबूजी घर दिखाने के लिए कहे हैं और तुम गोदाम दिखा रहे हो? यहाँ से चिल्लाने की आवाजें आ रही है बाहर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम ए त्रिभुवन से ना कुछ पूछ रहे थे। ए त्रिभुवन, बताओ हम क्या पूछ रहे हैं, बताओ। साहब हमें बचा दीजिए। साहब हमारा जान बहुत खतरे में, बर्फ पे बैठा दिया हमको। साहब हमसे भूल हुआ है साहब। साहब हमसे हमें माफी दिला दीजिए साहब। इधर आइए, मेरे साथ बाहर चलिए, चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काकी, क्या बात है? काहे इतना परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे दिव्या, छोटकी फुआ सोच रही होंगी अपना बाल बच्चा के बारे में, और का? अनुराग बबुआ, बीसू बाबू का तो शादी हो गया। अब ऐसे में छोटकी फुआ सोच रही है कि अगर उनका अपना कोई बच्चा होता तो उसका भी तिलक परीक्षा होता कि नहीं? बाकी अब नसीब में ये सुख है ये नहीं है तो क्या करेंगे? अब और अगर ये बात नहीं सोच रही हो तो ये तो जरूर सोच रही होंगी कि अगर अपन कोनो बच्चा रहता और उसका बराती को कोई माथा पर बंदूक रख के उठा लेता तभी क्या करती? बाकी छोटकी फुआ, हम तो इतने कहेंगे कि आपका तो सबसे निमन है, न बाल न बच्चा और नींद पड़े अच्छा। हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे दुलारी। हम अपना मन से थोड़े कुछ कर रहे हैं। अब तुम्हारे चेहरा पर जो लिखा है वही ना बता रहे हैं। दुलारी, चेहरा पढ़ने का तुम्हें इतना ही शऊर होता तो शीशा के सामने खड़े होने का हिम्मत ना कर पाती तुम। हाँ, ठीक है कह रही हो फुआ की अम्मा। हमारी तो किस्मतें खराब है, तभी ना हम मुंह खोलते हैं, चार लोग हमको कुछ कहा देता है। ये हाल हमारा ससुराल में है, यहाँ भी यही हो रहा है। हम जा रहे हैं अपनी फुआ के पास, हमको कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। दुलारी रुको, जाने से पहले हम तुम्हारा शंका समाधान कर ही देते। तो क्या है ना दुलारी, हमार 3 औलादे हैं, 2 बेटे और 1 बिटिया। एक बेटे का नाम है अनुराग, दूसरे का नाम है विश्वेश, और ये बिटिया रानी है ना, इसका नाम है दिव्या। इन तीनों की माँ है हम। और विशु, वो तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, उसी को देख के जीते हम। आज वो हमारी नजर के सामने नहीं है ना, बस इसीलिए परेशान हो रहे। अरे भाई रोनी जी, धर्मपत्नी जी कहाँ हैं? दर्शन तो दीजिए मैडम। पूरे 24 घंटे बाद आपको हमारी याद आ रही है ना? अरे वाह, गुस्सा और मुस्कान एक साथ, बहुत ही गजब ढा रही है। अब आप का आदेश हो तो हम जूते उतार लें पहले, फिर बता देते हैं। अरे हुआ का, अनुराग को हम छोड़े घर, उसके बाद हम चले गए बिजनेस मीटिंग के लिए होटल। वैसे फंस गए काम में कि कुछ याद नहीं रहा, लेकिन आपके चेहरे को नहीं भूले। आपके ये सारे बहाने ना आप अपने पास ही रहने दीजिए, जाइए, हम नहीं बात करेंगे आपसे। अरे भाई नाराजगी खत्म भी करिए, प्रेम से बैठिए हमारे पास, आइए। क्या हुआ, कौन बात परेशान कर रहा है का? अनुराग बबुआ इससे घर छोड़ के काहे भाग रहा था? अब विकराल सिंह की बेटी से शादी करेगा और बंदूक की नोक पे भागेगा, नहीं तो क्या करेगा? लेकिन आप परेशान ना हो, हम समझा दिए, सब ठीक हो जाएगा। हमरे भैया भी बहुत समझदार है, पर किस्मत का जो लेखा था सोई हो गया। और बीसू को शादी से ज्यादा संभालने की जरूरत थी। वो तो शादी का मतलब भी नहीं समझता होगा।
खैर, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। सुनिए ना, हमें बिसु और अनुराग की बहुत ही याद आ रही। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लीजिए, बात कर लीजिए। हम लगाए, आप लगाएंगी? फोन पर बात नहीं करनी, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, और दोनों बहुओं से भी। जब हमने आपके साथ अग्नि फेरा लिया था ना, तो एक वचन लिया था कि आपका साथ हमेशा निभाएंगे। अब जो वादा किया है सो निभाना तो पड़ेगा। वैसे हमें खबर लगी है कि दोनों जोड़ा पग फेरा के लिए ससुराल गया है। अब वो विकराल सिंह के यहाँ तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन बिसु से आपको मिलवा सकते हैं उसके ससुराल में, ठीक है? क्या सोच रहे अनुराग बाबू? खाना अच्छा नहीं लगा का? हम जानते हैं आप हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, पर कुछ बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं। हमारी रागिनी और आपका कोई मेल नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए। हम पहले से इस शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन शायद होनी बहुत प्रबल थी और उसका स्वीकार करना आपके लिए कठिन है। एक रात में मजबूरी के चलते जिंदगी कैसे बदल जाता है वो हम समझते हैं। बात सिर्फ मेरी जिंदगी बदलने की नहीं है। उस रात एक जिद की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हुई थी। सृष्टि जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसकी शादी समाज और उसकी झूठी शान की वजह से मेरे भाई विशु से करा दी गई। विशु जिसे शादी का मतलब तक नहीं पता। अब आप बताइए, इसमें सृष्टि की क्या गलती है? कौन है उसकी बर्बादी का जिम्मेदार? ये जीजा जी अब तक वो लड़की को भूले नहीं है। अब लगता है कि हम ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस सृष्टि का। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बेटी रागिनी का दुश्मन नहीं हूं, और ना ही मुझे उससे कोई नफरत है, बट वो भी तो अपनी जिंदगी में डिजर्व करती है ना, कि उसे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो उसे चाहे, उसे एक्सेप्ट करे जैसी वो है। लेकिन वो पार्टनर मैं नहीं हूं। सारी तो हमें लग रहा है, उका है ना, ही हमारी सहेलियां थोड़ी उज्जड है। आप ये सब छोड़िए, आप दूध पीजिए ना। अरे यहाँ कहाँ सोएंगे आप? आप एक काम कीजिए, आप डबल बेड पे सोइए, हम यहाँ सो जाएंगे। ये तो पूरा सत्यानाश हो गया। यहाँ तो कोई भी नहीं सो पाएगा, और कोई सोने की जगह भी तो नहीं है ना। क्या करे? हाँ, एक काम करते हैं, आप डबल बेड पे सो जाइए। आप इस तरफ मुंह करके सोइएगा और मैं उस तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। विश्वास रखिए हमारा, हम आपकी तरफ मुंह नहीं करेंगे। आज तो आप हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन जल्द ही आपको हम हासिल कर लेंगे। दोनों बहुओं
बहुओं की स्वागत की तैयारी कर लो। पगफेरा से आने के बाद बहुरियों का आरती उतारना होता है। जी माँ जी। बड़की पी लो प्रसाद। दिव्या, तुम दोनों गांव की औरतों को न्योता दे आओ कि आज हमारी बहू पगफेरा से लौट रही है और कल उसका मुंह दिखाई होगा, हैं? और सबको बोलना आने के लिए। जाओ। जानती हो बुआ, जब हम शादी के बाद गए थे या पगफेरा के बाद जब हम वापस आए थे ना, तो हमारे साथ इतना सामान आया था कि गांव का सब लोग सामान देखता रह गया था। हमारी सास को अगला दिन करवाना पड़ा था हमारा मुंह दिखाई। बाकी रागिनी भौजी के यहाँ से तो खूब सामान आएगा, हम जानते हैं। बाकी सृष्टि भौजी के यहाँ से कुछ आएगा एक उम्मीद नहीं है। अरे कैसा बात कर रही हो दुलरिया? वो जो फक्कड़ वकील है ना, वो तुम्हारे भोले भाले फूफा को ठग लिया। हमने भी घाट घाट का पानी पिया है। वो वकील को तो हम बाद में देख लेंगे। अब जाओ तुम दोनों। यार पाड़े सवेरे सवेरे फोन ना किया करो यार, रखिए हम कॉल बैक करते हैं ना। बीजू, इलो प्रसाद। छुटकी, तुम आओ हमारे साथ, हम लोग स्वागत की तैयारी कर लेते हैं। आओ। क्या बात हो गया भौजी? कुछ परेशान लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, होश उड़ गए ना हमें सब तार में देख के? बस अब निहारना बंद कीजिए और बताइए कि आप कौन सा चाय पीना पसंद करेंगे? नॉर्मल टी, ग्रीन टी, मसाला टी? तेरी की, हम बेड की तो पूछना ही भूल गए। अब जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा चाय पियेंगे, हम फटाक से बना देंगे आपके लिए। आपसे तो पूछना ही बेकार है। हम एक काम करते हैं, ये ताबीज वाला चाय बना देते हैं आपके लिए। वैसे हमें तो ना अदरक वाली एकदम कड़क देसी चाय पसंद है। एक बार सुबह पियो और पूरा दिन तंदुरुस्त। जमाई बाबू अब तक चाय नहीं पिए का? अब नहीं, वो देर से उठने का आदत है उनका। हम इंतजार कर रहे थे इनके उठने का, अब भी उठे हैं, चाय दे ही रहे थे हम। ये भी ना, इनको ना सोते समय कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, सब इधर का उधर कर देते हैं। तुम दोनों तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। जी। सब सामान एक ट्रक में नहीं आए तो दूसरा मंगवा लो, पर सारा सामान एक के साथ जाना चाहिए, समझे ना? जी ठीक है, हम इस सामान एक साथ रखवा भी देते हैं और खुद जाके इस सामान पहुंचा भी आते हैं। तेजी में करो दामाद बाबू, ये कुछ सामान है जो हम अपना बेटा जी के इस्तेमाल के लिए भिजवा रहे हैं। ये सामान जो है ये हमारे नाम पर जा रहा है, पर आपका इस्तेमाल करने का भी चीज है इसमें। इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि यही वो सब बातें हैं जिनसे मैंने जिंदगी भर नफरत की है। लेकिन यहाँ कुछ कहने का फायदा नहीं, इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा नाश्ता अंदर ठंडा हो रहा है। तो देर किस बात का है, चलिए अंदर। चलिए। आइए अनुराग बाबू। आइए भाई, तेजी में आइए। आइए, उठाइए, उठाइए, सही से उठाइए। नारद जी। ये हमारा लायक औलाद कहाँ है? जी भोर से ही एक ठो बंदूकधारी को साथ में लेके गए और हमको तो बताया भी नहीं और ना ही साथ में लेके गए। पता करो जनाब कहाँ है। जी हमें अभी पता करते हैं। सृष्टि जी, हम आपकी मदद कर दें, हम बहुत अच्छे से सामान रख लेते हैं। रुकिए रुकिए, एक मिनट।
किताब दीजिए। इतनी सारी किताबें पढ़ती हैं आप? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया। सृष्टि जी, हमारी दादी बोल रही थी कि आप वकील साहब बनने की पढ़ाई कर रही हैं। अगर आपको ऐसे फालतू के सवाल करने हैं तो आप बाहर चले जाइए, हम खुद रख लेंगे किताबें। माँ, अरे क्या हुआ? देखो ये क्या सामान लेकर आए हैं। अरे इतना सारा सामान जाएगा कैसे? माँ को टेम्पू मंगाए है, उसी में लोड करवा देंगे। और वैसे भी ये सब घरेलू सामान ही है। और हमें कोई सामान नहीं चाहिए, हम बस अपने कपड़े और बुक्स लेकर जाएंगे। बेटा, और ये सब भेजना एक रिवाज होता है, तुम वहाँ खाली हाथ जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? रिवाज का तो नाम मत लीजिए, नफरत हो गई है हमें इस लफ्ज से। और माँ, हमारे अच्छे बुरे के बारे में आप लोग सोचना बंद कीजिए। हम खुद की आहुति देके अपनी भैया की नाक और पापा की पगड़ी बचा लिए हैं। इसके बाद हमसे और कुछ ना हो पाएगा। सृष्टि जी, हम सारे सामान पैक दिए। निकलने का समय हो रहा है। बेटा, इसे अपने घर के मंदिर में रख देना। हम सबको बिना बताए लंदन मत चले जाना अपने अंग्रेज बलम जी के साथ। जीते रहिए बेटा जी। हम आपको हमेशा अपना बेटा समझे, इसलिए आज एक बात लिहाज छोड़कर समझाएंगे। लानत है वो औरत पर जो अपना मर्द को अपना मुट्ठी में ना कर सके। बेटा, अनुराग बाबू इससे तुलना कर रहे हैं हमारी बहन का। आज हम इसी को मार डालेंगे, ना रहेगा पास ना बजेगा बांसुरी। यह तोहफा देंगे अपनी बहन को, यही देंगे। अनुराग बाबू, जो बीत गया वो बीत गया। अब हमारी रागिनी का जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छा से निभाइएगा।
अम्मा अब तुम रोने मत लगना, वरना हमें भी रोना पड़ेगा और हमारा रोने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अपने आंसू छुपाना जान गई है। देर सवेर सबके दिल पिघल जाएंगे, बस तू हिम्मत मत हारना। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा नाम रागिनी सिंह है, और तू कभी हार नहीं मानती। ये लो बहुरिया, जल्दी जल्दी में इससे बढ़िया तोहफा नहीं ला पाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको सास नहीं बुआ समझे, तो बस बुआ बन के हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, और वैसे भी आजकल हमें अपनों की आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। धर्मपत्नी जी, वकील साहब की सुपुत्री हैं, बहस में इनसे नहीं जीतिएगा। और बेटा, हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ हमेशा है। हम भी सोचते थे कि अपने हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय एक सा कहाँ रहता है। चलिए अब हम निकलते हैं। नहीं, हम नहीं निकलने देंगे आपको। आप बस हमारे साथ घर चलेंगी, बस हम कुछ नहीं जानते। विशु, हम घर नहीं आ सकते, आप लोग जाओ। नहीं, आप हमारे साथ घर चलिए। अच्छा ठीक है विशु, हम साथ लेकर चल रहे हैं तुम्हें, लेकिन हम गांव की सरहद तक चलेंगे बेटा, बरसात घर तक नहीं जाएंगे, ठीक है? छुटकी। हाँ दीदी। सारा तैयारी हो गया ना बहू का स्वागत का? हाँ दीदी। अम्मा जी, ये पंडित जी भी अभी नहीं आए हैं। पगफेरा का रस्म के बाद द्वार पूजा भी तो करना है। अरे हम खबर तो भिजवा दिए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। हाँ दिव्या, अपना साथ सिंगार से छुट्टी पा ली हो तो अनुराग का कमरा सही कर दो, वो लोग आते ही होंगे। मम्मी, विशु भाई और सृष्टि भाभी तो आने वाले होंगे ना? हाँ आएंगे, लेकिन कुछ लाएंगे उसका उम्मीद नहीं है। जाओ उनका भी कमरा सही कर दो। अरे जाओ। देवर जी कहाँ रह जाते हैं आप? सही समय पर दिखाई नहीं पड़ते। अरे यही तो हैं। क्या परेशानी क्या भौजी, बताइए ना। क्या बताएं? रस्म के अनुसार पगफेरा से लौटी दुल्हन का स्वागत सबसे पहले ससुर करते हैं, वो भी गांव का सरहद पर। अच्छा, वो आग वाग जला के करते हुआ लगा। ससुर हमको आज तक समझ में नहीं आया, आग काहे जलाते? आग इसलिए जलाते कि उसमें नई बहू का सारा दुख और परेशानी जलकर भस्म हो जाए और वो घर में सुख शांति और खुशियां लेकर आए। देखे भौजी, मतलब नॉलेज इसको भी कम नहीं है, सारा जानकारी रखती है। हाँ, छुटकी तो सब कुछ जानती है। एक आपके भैया जी हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। इनको तो ये सब ढकोसला लगता है। अब देखिए देवर जी, ये सब आपको ही करना होगा, है? पंडित जी को लेते आना है। अरे भाई, पंडित को भी उठा लेंगे।
अरे ड्राइवर बाबू रुकिए। अच्छा पंडित जी विधि का सामान लेके आइए। जी रखिए। अरे पहुंच गए तुम लोग? चाचा अच्छा रुको, अभी हम आग जलाएंगे, उसको देख के जाना है, ठीक है? विधि होता है। चाचा आग मत जलाइएगा, हमें बहुत डर लगता है, हम नहीं देखेंगे। इसमें डरने का क्या बात है? अच्छा एक काम करो ना, गाड़ी में बैठ के देख लेना, ठीक है? बैठो बैठो। अभी रागिनी और अनुराग पता नहीं कहाँ रह गए। अगर भौजी को पता चला कि सृष्टि ने पहले आग देखा है ना, तो बवाल कर देंगे। ब्रिजभान बाबू जल्दी आग जलाइए, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। अभी हमें घर में वधू प्रवेश का पूजा भी करना है। अरे का पांडे जी धीरज रखिए ना। दो लड़कन का शादी हुआ है कि नहीं, तो बड़ी बहू को इंतजार नहीं करेंगे? जिसके भाग्य में अग्नि दर्शन लिखा हुआ है वो तो पहले ही आके बैठी हुई हैं। वैसे ही पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, जलाइए जलाइए अग्नि। मतलब पांडे जी मुहूर्त का बंदूक दिखा के कौनो भी काम करवा लेते हैं ना। छोटे ससुर जी लगाइए आग। इस विघ्न को हम इस आग में झोंकेंगे, उसके बाद ही ससुराल जाएंगे। चलिए भैया, इनको आग से डर लगता है। चाचा अब ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये विघ्न बाधा को आग जलाने की विधि है, जो हमें लगता है हमारा विघ्न ठीक से जला नहीं। तुम चिंता ना करो, भूखा है ना ये विघ्न बाधा भगाने का। भौजी और भी बहुत सारा विधि जानती है। अब चलो, दरवाजा में सब वेट कर रहा है। चलो आइए पंडित जी। दुलरिया आओ बहुरानी, अब घर का मंदिर में भी चलना। आओ। रुको, दोनों बहुरियां एक साथ ही मंदिर में आएंगी, थोड़ा इंतजार करो। सृष्टि का भी अभी आरती पूरा करना है। हम बहुत थक गए हैं और इतना गर्मी में हम नहीं खड़े हो सकते, और वैसे भी हमें किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।